हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ यूजीसी का जो रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है फॉर अपॉइंटिंग इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कोई भी कॉलेज में, तो आपको इस गाइडलाइन के थ्रू ही आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा या फिर आपका सिलेक्शन इसी गाइडलाइंस के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यूजीसी का गाइडलाइन क्या है, कौन सी एकेडमिक में कितना मार्क्स है या फिर रिसर्च में कितना मार्क्स है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। तो पहले देखिए कितना मार्क्स कहाँ से काउंट होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो ऐसा नहीं है कि आपका मैट्रिक या फिर हायर सेकेंडरी से काउंट होगा, आपका ग्रेजुएशन से स्टार्ट होगा। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका परसेंटेज है 70%, तो आपको 70% होने से कितना मिलेगा, 13 मार्क्स मिलेगा। यानी कि 60 to 80% तक आपका 13 मिलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 70% है तो आपको 13 मिल गया है, या फिर आपका 80 प्लस है तो फिर 15 मिलेगा, या फिर 55% टू लेस है तो फिर 10 मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका 80% एंड अबोव है, तो यहाँ पे देखिए 80% एंड अबोव का कितना है 28, और जो 80% टू यहाँ पे देखिए 60% टू लेस देन 80% 25, और 55% टू लेस देन 60% 20। तो पहला जो आपका था 13 प्लस, आप मान लीजिए इस बार आपका 80% के अबोव है तो आपको कितना मिलेगा 28। इसी बेसिस पे आपका काउंट होता जाएगा। एमफिल में देखिए 60% एंड अबोव आपका मार्क्स है तो 7 मिलेगा, और 55% टू लेस देन 60% 0.05 मिलेगा, यानी 5 मिलेगा। और पीएचडी में देखिए 30 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा यूजीसी का रेगुलेशंस में पीएचडी का मार्क्स ज़्यादा है, रिसर्च में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और अगर किसी का नेट है तो फिर 5 मिलेगा, और अगर नेट के साथ जेआरएफ है तो फिर 7 मिलेगा। नेट विथ जेआरएफ 7 मिलेगा। इसके बाद देखिए रिसर्च पब्लिकेशंस में कितना है। रिसर्च पब्लिकेशन में देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स है, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। 10 मार्क्स है, एक में 2 मार्क्स है। और टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम 5 ईयर्स काउंट होगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे देखिए टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। 1 ईयर में 2 मार्क्स मिलेगा, और 5 ईयर्स में ये 10 मिलेगा। मैक्सिमम 10 और मिनिमम आपको 1 भी मिल सकता है। However, if the period of teaching postdoctoral experience less than 1 year, then the marks will be reduced proportionally. अगर 1 मान लीजिए आपका 6 मंथ है तो कितना मिलेगा 0.5, तो फिर आपका 3 मंथ है तो फिर 0.25, ऐसा आपको मिलेगा। जैसे कि बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट्स है जो सिर्फ 8 मंथ किया है, मान लीजिए 8 मंथ है, फिर 9 मंथ किया है, 9 मंथ काम किया है, तो 1 को 12 मंथ में 1 होता है, तो आपको 9 को प्रोपोर्शनल में रिड्यूस करके आपको 0.75 बनाना है। 0.75 मतलब आपका 9 मंथ हुआ है, ऐसे भी काउंट होता है। और एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स। तो देखिए अगर किसी का एमफिल प्लस पीएचडी है 30 मार्क्स, सिर्फ पीएचडी होने से भी 30 मार्क्स, और एमफिल प्लस पीएचडी होने से भी 30 मार्क्स। अगर पीएचडी नहीं है एमफिल है तो आपको 5-7 ऐसा मिलेगा। अगर दोनों है तो फिर सिर्फ पीएचडी का नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एकेडमिक स्कोर कितना दिया गया है 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल मिला के 100। तो आपको इसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और अभी स्लेट जो सेट है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए वो भी काउंट होगा। इसके बाद देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। कॉलेज में क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसा यूनिवर्सिटी से अलग है। आप अगर कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहते हैं या फिर कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका क्या गाइडलाइंस रहने वाला है। तो पहला जो है देखिए ग्रेजुएशन का मार्क्स स्टार्ट होगा। अभी देखिए थोड़ा पहले से अलग है, 80% एंड अबोव का 21, और पहले क्या था 60% टू लेस देन 80% 13 था, अभी 19 हो गया है। मान लीजिए आपका 80% अबोव है तो आपको 21 मिलेगा, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका 60% टू 80% है तो आपको 30 मिलेगा। देखिए 30
मिलेगा, और जो मान लीजिए अगर 58% टू लेस देन है तो आपको 25 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है आपको सब मार्क मिलने वाला नहीं है, आपका रेंज कितना है। अगर आपका 70% है तो आपको 30 मिलेगा, और एमफिल में 60% एंड अबव को 7 मिलेगा, और 5 मिलेगा 55% टू लेस देन 60%। इसके बाद देखिए नेट विथ JRF 10, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा PhD में, यहाँ पे देखिए कॉलेज में 20 मार्क्स दिया गया है PhD का, और नेट विथ JRF 10 और नेट और इक्विवेलेंट 8, यानी कि JRF होने से 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता है, और PhD में थोड़ा कम दे दिया है, इधर नेट JRF में ज़्यादा दे दिया है। रिसर्च पब्लिकेशन में भी 6 मार्क्स है, अगर यूनिवर्सिटीज़ में होते तो 10 मार्क्स होते थे, यहाँ पे 6 है, 6 और 1 के 2 मार्क्स है। इसके बाद देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर, तो आपको 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स ही काउंट होगा। मान लीजिए आप किसी कैंडिडेट्स का 7 ईयर्स 8 ईयर्स का है तो उनका काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए इफ़ द पीरियड ऑफ टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर देन मार्क्स शुड बी रिड्यूस प्रोपोर्शनली। जैसे कि आपका 6 मंथ किया है तो आपको 0.5 मिलेगा, ऐसा ही आपको मिलेगा। एमफिल प्लस PhD मैक्सिमम 20, अगर PhD है तो आपको एमफिल नहीं है तो आपको 20 मिलेगा, PhD प्लस एमफिल है तो आपको 20 मिलेगा, और सिर्फ एमफिल होने से आपका 75 जो अपना परसेंटेज के हिसाब से वही होगा। और JRF नेट सेट मैक्सिमम 10 मार्क्स, अगर नेट सेट है तो 8 मिलेगा, नेट सेट है तो, और JRF होने से आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शेल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्सर्न यूनिवर्सिटी। एकेडमिक स्कोर कॉलेज में 84 है, और रिसर्च पब्लिकेशन है आपका 6 मार्क्स, और टीचिंग एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स है, टोटल 100 है। इसके बाद आपको उसी बेसिस पे आपको मिलेगा। तो आपको अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो आपको उसी रेंज के हिसाब से इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। तो ये है कंप्लीट इन क्राइटेरिया, कंप्लीट गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। तो आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको पहले जो नेट स्लेट है वो क्वालिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि PhD या फिर एमफिल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क मिलेगा। तो ये है प्रोसेस, ये है गाइडलाइंस। आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो की